हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज हम लोग जो हमारा चल रहा है रैपिड रिवीजन ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड का, उसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने रेनबो फॉर्मेशन तक देखा था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। और इसके अपडेट्स के लिए आप सर्च कीजिए टेलीग्राम एप्लीकेशन। अगर डाउनलोड किए हुए हैं तो उसमें सर्च कीजिए आप टॉपर लर्नर्स। वहाँ से आपको सारा अपडेट लेक्चर का और पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। तो जो लोग अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर के सर्च कीजिए टॉपर लर्नर्स, जो हमारा चैनल है। वहाँ से आपको सारा अपडेट एंड नोट्स मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह जो भी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ से मिल जाएगा। तो लास्ट वाला जो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हमने रेनबो फॉर्मेशन तक देखा था। इस लेक्चर में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड जो फिनोमेना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टार का ट्विंकलिंग क्यों होता है, स्टार का एडवांस सनराइज डिले सनसेट कैसे होता है, उसके बाद स्टार अपनी जगह से ऊपर क्यों दिखता है, या फिर स्काई का कलर अगर ब्लू हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और हम लोगों को ब्लू दिखता है या एस्ट्रोनॉट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर हैं उनको कैसा दिखेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, अगर ग्लास के थ्रू रिफ्रैक्शन हो तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ग्लास के थ्रू हो रहा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। पानी के थ्रू हो तो रिफ्रैक्शन थ्रू वाटर कहलाया जाएगा। उसी तरीके से अगर एटमॉस्फेयर के थ्रू लाइट का बेंडिंग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। या फिर आप बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लाइट का बेंडिंग होना एटमॉस्फेयर के कारण वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसमें दो तीन बातें आपको याद रखना है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो मूवेबल है, मोबाइल है, हमेशा उसकी डेंसिटी सेम नहीं होता है। क्लियर? और हर जगह एटमॉस्फेयर का डेंसिटी एक जैसा नहीं होगा। इससे रिलेटेड जो फिनोमेना है वो हम लोग को डिस्कस करना है। पहला आपका अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। अपीयरेंस ऑफ, उसके बाद स्टार नियर होरिजोन अपीयर स्लाइटली हायर देन एक्चुअली पोजीशन। होरिजन के पास थोड़ा सा ऊपर दिखता है, एडवांस सनराइज डिले सनसेट। उसके बाद है सन का डिस्क लाइक अपीयर होना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो ये है आपका 2 नंबर, स्टार का अपनी जगह से ऊपर उठना, उसके बाद एडवांस सनराइज डिले सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और सन ऑफ डिस्क शेप कैसे दिखता है, फ्लैटेंड। उसके बाद है यहाँ पे आपका देखिए एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द फायर और हॉट सरफेस अपीयर फ्लिकर व्हेन सीन थ्रू द एयर। जब हम हॉट एयर के पास रखते तो फ्लिकर दिखता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण है ना। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टार अपनी जगह से ऊपर क्यों दिखता है? वाई स्टार अपीयर एबव एक्चुअली दे आर। स्टार अपनी जगह से ऊपर क्यों दिखता है जहां पर है? तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर एक्सप्लेन करने बोले 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, तब कैसे लिखना है उसको समझते हैं। देखिए, स्टार व्हेन सीन नियर होरिजन। होरिजन वो पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, इस वाला जो ये लाइन है इसके नीचे अगर सन आ गया तो ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, और इसके ऊपर आएगा तो हमारे लिए राइज हो जाएगा। तो ये लाइन जो है, ये लाइन, ये बाउंड्री जो है होरिजन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार क्यों अपीयर होगा एबव अपनी जगह से। होता क्या है कि स्टार यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन स्टार का, ये देखिए, ये जो है ए जो है एक्चुअल पोजीशन है और बी अपरेंट पोजीशन है। अगर
थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से अर्थ से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता यहाँ पर, तो यहाँ पे मान लीजिए स्टार है और यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये सीधा रे ऑफ लाइट आता हमारे आंख तक, ठीक है, सीधा आया, यहाँ पे हम देख लिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है बहुत सारा, क्या है, बहुत सारा एटमॉस्फेयर है। जब स्टार से लाइट आएगा तो सीधे ना आकर के बेंड होगा, थोड़ा सा बेंडिंग हो जाएगा, लाइट सीधे ना आकर के बेंड होगा, और हमको तो ये लाइट आंख तो सीधा देखेगा, तो यहाँ पे स्टार क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा, जैसा इस फिगर में देख रहे हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, एटमॉस्फेयर डेंसिटी जो है बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ऊपर में क्या है, वैक्यूम है और कम एटमॉस्फेयर है, कम एयर है, इसकी वजह से उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगा। अब जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगा तो बेंड होगा नॉर्मल की तरफ, जैसे ये नॉर्मल है, यहाँ पे हर पॉइंट पे नॉर्मल है, तो ये बेंडिंग होगा और इस तरीके से बेंड होकर के हमारे आंख में आएगा। बट हमारा आए तो सीधा देखेगा, इसीलिए क्या लगेगा, अपनी जगह से ऊपर दिखेगा। देखिए अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से जैसे नीचे आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार नियर द होरिजन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। उसको रेयर से डेंसर मीडियम में जाना पड़ता। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाए तो यहाँ होगा, उसकी तरफ झुक जाएगा। एज ए रिजल्ट स्टार अपीयर हायर, ठीक है, जिसके कारण स्टार क्या होगा, अपनी जगह से ऊपर दिखेगा। आई होप समझ में आया होगा कि जब स्टार से सनलाइट आ रहा है, सॉरी स्टार से जब लाइट आ रहा है तो वो बहुत दूर है, और ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ऊपर से नीचे जैसे आते हैं बढ़ता है, तो हम जानते हैं रेयर से डेंसर में आएगा तो क्या होगा, बेंड होगा नॉर्मल की तरफ। तो जैसे ही बेंड होगा हमारा आंख तो सीधा देखेगा, तो वर्चुअली अपीयर कहाँ करा देगा, जहां पर है उससे ऊपर। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा केस है आपका एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्या होता है, देखिए ये है हमारा अर्थ जो इस फोटो में आपको दिख रहा है, और ये एटमॉस्फेयर है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। और ये वो बाउंड्री है, ये वो लाइन है जिसके नीचे अगर सन चला आए तो ये हमारे लिए क्या होता है, राइज हो जाता है अर्थ नीचे, और ये ऊपर अगर चला जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सनसेट हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ईस्ट है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो पूरब से उगता है सूरज, सूरज कहाँ से उगेगा, पूरब से, ठीक है। अर्थ हमारा दिन रात जब होता है तो हम एक्सिस पर अर्थ क्या होता है, रोटेट करता है, जिसके कारण दिन रात होता है, ये भी हम जानते हैं। अब समझिए होता क्या है, सन अपने टाइम से 2 मिनट पहले ऊपर दिख जाता, 2 मिनट बाद तक दिखता रहता। उसका रीजन क्या है, देखिए, द सन अपीयर एबव 2 मिनट अर्ली देन एक्चुअली सनराइज, होरिजन से आने से पहले, एंड सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। सन डूब जाएगा उसके बाद तक 2 मिनट तक दिखता है। अब देखिए, व्हेन सन इज बिलो द होरिजन, जब सन क्या है, होरिजन के नीचे है, सन इज बिलो द होरिजन, द रे हैज पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। सन अब यहां पर है, होरिजन ये है, ये देख रहे हैं होरिजन है, इसके नीचे सन यहाँ पे है। तो सन को क्या करना पड़ता है, रेयर से डेंसर मीडियम में आना पड़ता है। तो रेयर से डेंसर में आएगा तो बेंड हो जाएगा किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। व्यूअर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो इसको कहाँ पे अपीयर होगा, यहाँ पे अपीयर होगा। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये सीधे सीधे उधर चला जाता, दिखता ही नहीं। यहाँ पर जब आता तब इसको यहाँ दिखता, यहाँ आता तब दिखता। लेकिन एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है कि वो बेंड हो जाता, और बेंडिंग के कारण वो 2 मिनट पहले, ठीक है। उसी तरीके से जब सनसेट होता है
तो देखिए यहाँ पर जब सनसेट हो जाएगा तो इसके एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण, बेंडिंग के कारण वो 2 मिनट बाद तक यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये बेंड हो जाता है, क्योंकि ऊपर में रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है अर्थ एटमॉस्फेयर में। जैसे ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से देखिए बेंडिंग हो रहा है, ये अगर नहीं होता तो ये सीधा ऐसे चला जाता। ठीक है, समझ में आ गया। 2 मिनट बाद टोटल टाइम डायलेशन कितना आ जाता है, 2 + 2 = 4 मिनट। तो एमसीक्यू में आता है कि कितना टोटल टाइम लेट होता है। अगला है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रीजन 2 है। एक है स्टार इज वेरी फार, स्टार इज वेरी फार फ्रॉम अस, वेरी फार फ्रॉम अस। ठीक है, एक रीजन तो ये स्टार बहुत दूर है। सो देखिए स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो दे बिहेव अ पॉइंट सोर्स। बहुत छोटा सोर्स, बहुत छोटा लाइट दिखता है। सिंस फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर नॉट कांस्टेंट, उसका जो फिजिकल कंडीशन है एटमॉस्फेयर का वो कांस्टेंट नहीं है, वो मूवेबल है, कभी कम कभी ज्यादा होता है। तो बहुत दूर से जो लाइट आ रहा है सन स्टार से, तो जब एटमॉस्फेयर पे पड़ेगा तो कभी कम कभी ज्यादा होगा। तो हमारे आंख को ये लगेगा कि वो क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है। वो किसकी वजह से? ऑप्टिकल डेंसिटी के चेंज होने की वजह से। ये ऑप्टिकल डेंसिटी रेगुलर चेंज होता है, जिसके कारण कभी ज्यादा लाइट आता है हम तक, कभी कम आता है। इसलिए हमको क्या लगता है कि ये जो स्टार है ट्विंकलिंग कर रहा है। एक्चुअल में ट्विंकलिंग नहीं करता है। तो वो जो रीजन था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम, वो गलत है। समझ गया? नॉट। अब देखिए स्टार वेरी फार, सो इट बिहेव लाइक अ पॉइंट source of light. Since physical condition of earth atmosphere is not constant, the light from a star appear to come from different direction. This result fluctuation of appearance position of a star. ठीक है, the amount of light coming from a star vary due to change in the refractive index of atmosphere. ठीक है, so a star appear bright when more light from a star reach to our eye, and a star appear dull when less amount of light reach to our eye. So both these effect responsible for twinkling. कभी कम कभी ज्यादा आया, इसलिए वो क्या लगता है, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। क्लियर? ड्यू टू varying of optical density of atmosphere, sometime light come less, sometime light come more, so it appear twinkling. क्लियर? 2 रीजन है, एक ऑप्टिकल डेंसिटी का चेंज होना, दूसरा स्टार हमसे बहुत दूर होना। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, व्हाई डू प्लेनेट डू नॉट ट्विंकलिंग? व्हाई डू प्लेनेट नॉट ट्विंकलिंग? प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकलिंग करता है? देखिए प्लेनेट ट्विंकलिंग नहीं करता है बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ एंड दस सीन ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स। हमको ये बड़ा सोर्स दिखता है। इफ वी कंसीडर planet a collection of large number of point size source of light, the total variation of amount of light enter in our eye are individual point size source, so will average out to 0 and will nullify and twinkling effect. देखिए समझिए क्या है मामला। जब प्लेनेट क्या है, एक तो पहला रीजन है प्लेनेट स्टार के मुकाबले में बहुत करीब है, बहुत करीब है। तो इससे जब लाइट आता है तो बहुत सारा लाइट आता है और एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी इसको अफेक्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए ये जो है और हमको ट्विंकलिंग अपेयर नहीं होता है। आप लिखिएगा कैसे, वाई प्लेनेट इज नॉट ट्विंकल? प्लेनेट इज नॉट ट्विंकलिंग बिकॉज प्लेनेट इज वेरी क्लोज एज कंपेयर टू अ स्टार एंड लाइट कम फ्रॉम प्लेनेट in huge amount which is not affected by optical density of atmosphere, and they are not appear like a twinkling, but a star is very far, so they appear twinkling. Clear? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, स्टार अपनी जगह से ऊपर क्यों दिखता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? देखिए
लाइट अगर बहुत छोटे पार्टिकल पे फॉल करता है तो फॉल करने के बाद चारों तरफ फैल जाता है। लाइट के इस चारों तरफ फैलने की घटना को ही स्कैटरिंग कहते हैं। अगर बड़े पार्टिकल पे फॉल करेगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इतना बड़ा पार्टिकल है, लाइट रे आया, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत छोटा पार्टिकल अगर हो ना तो उस पर लाइट जब फॉल करता है तो चारों तरफ फैल जाता है ना, स्केटर हो जाता है। अगर रीजनल लैंग्वेज में बोलिए तो छितरा जाता है, जिसके कारण यही घटना जो है स्कैटरिंग कहलाता है। अब देखिए, इसके लिए साइज जो होना चाहिए पार्टिकल का वो 10⁻⁻⁷ मीटर होना चाहिए, जिसको कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं। कोलाइडल पार्टिकल जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल पे फैलता है तो पड़ता है तो चारों तरफ फैल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इसको आपको याद रखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। मतलब क्या है कि स्कैटरिंग उसी का ज्यादा होगा जिसका स्पीड क्या हो, कम हो। अब हम अगर विबग्योर की बात करें, VGYOR, तो इसमें वायलेट का सबसे कम होता है वेवलेंथ यानी स्पीड। वेवलेंथ बोले तो स्पीड, इसलिए सबसे ज्यादा वायलेट स्केटर होगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। या सबसे ज्यादा वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू। क्लियर। अब देखिए यहां पर इससे जो रिलेटेड आपका फेनोमेना है वो है फेनोमेना आपका टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग समझ गए, लाइट का बहुत छोटे पार्टिकल पे फॉल करके चारों तरफ फैल जाना, स्प्रेड आउट हो जाना, उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। उसमें पहला है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? व्हेन लाइट पासेस थ्रू द कोलाइड इट्स पाथ बिकम्स विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जैसे रूम वगैरह में विंडो अगर खुला हुआ हो और रूम बंद हो, अंधेरा हो, तो जब सनलाइट उससे आता है तो आपको लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। या फिर बहुत घना जंगल हो और वहाँ पे एक छोटा सा होल हो जिसको कैनोपी बोलते हैं, तो वहाँ से जब सनलाइट आता है तब पूरा जंगल जो है उस नीचे उजाला हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। ये भी एक टिंडल इफेक्ट है। तो कोलाइडल पार्टिकल से जब लाइट पास करता है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब देखिए एग्जांपल, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एंटर डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू अ स्लिट और वेंटिलेटर। क्लियर, होल से या वेंटिलेटर से। पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन पास थ्रू द डेंस कैनोपी ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट। डेंस कैनोपी, इसको आपको थोड़ा सा हम दिखा दें कैसा होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो दिख रहा है ये सब, ये क्या है? टिंडल इफेक्ट को ही शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है, ये भी है टिंडल इफेक्ट, ये भी दिख रहा है टिंडल इफेक्ट। तो पाथ का विजिबल हो जाना जो है वो टिंडल इफेक्ट, ये सारा का सारा टिंडल इफेक्ट है। ये देखिए टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि टिंडल इफेक्ट है क्या। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे टिंडल इफेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? अब जो डिस्कस करना है हम लोगों को वो डिस्कस करना है द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। देखिए स्कैटरिंग लाइट, कौन सा कलर लाइट का स्कैटर करेगा वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ पार्टिकल पे। देखिए द पार्टिकल अगर बहुत वेरी फाइन है तो स्कैटरिंग मेनली ब्लू कलर ऑफ लाइट, शॉर्ट वेवलेंथ होता है। मीडियम साइज का है तो लॉन्गर वेवलेंथ, मीडियम साइज का है तो रेड कलर होगा मेनली। उसके बाद इवन लार्जर साइड है तो इट अपीयर वाइट, ये क्या होगा? स्कैटरिंग नहीं होगा।
वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट अबाउट 1.8 टाइम्स ऑफ ब्लू, क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई डेंजर साइन आर मेड ऑफ रेड कलर। डेंजर साइन जो है वो रेड कलर का क्यों बना हुआ होता है? तो देखिए डेंजर साइन रेड कलर का इसलिए बना हुआ होता है कि रेड का स्कैटरिंग बहुत कम होता है और वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, इसीलिए दूर से ही रेड कलर दिख जाता है। इसलिए रेड कलर जो होता है हमेशा किसके लिए, डेंजर साइन के लिए बनाया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? रेड इज लीस्ट स्कैटर कलर, इट इज लीस्ट स्कैटर बाय द फॉग और स्मोक, ठीक है, एंड कैन सी इन द सेम कलर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, सो डेंजर सिग्नल मेड अप ऑफ रेड। समझ गया? अब देखिए यहां से और क्वेश्चन है, वाई कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू। स्काई का कलर ब्लू क्यों अपीयर होता है, इसको समझते हैं। द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल। जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर का वो बहुत फाइन पार्टिकल रखता है of water vapor and gases. The particle are more effective to scatter light of short wavelength, mainly blue and lighter wavelength. So sky appear blue. क्या होता है कि जब लाइट वाले कैसे होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे कम क्या होता है, स्कैटर। बहुत सारा so even more of the blue light is scattered away before it gets to you. This allows more of the orange and yellow light to pass straight through the atmosphere. दिख रहा होगा आपको ये पार्टिकल, इसमें सारा कलर आ रहा है। ये जो है पार्टिकल ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये देखिए आपको क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। इसके स्कैटरिंग के कारण ये पूरा एक लेयर जो है वो ब्लू कलर का बन जाता है, इसलिए ये क्या लगता है आपको, कैसा अपीयर होता है, ब्लू अपीयर होता है। कैसा अपीयर होगा, ब्लू। ठीक है, तो इसमें से जो स्कैटरिंग कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू ज़्यादातर स्कैटर होता है, इसीलिए आपको एक लेयर बन जाएगा ब्लू कलर का, इसलिए वो आपको ब्लू अपीयर होगा। उसके बाद है आपका हाउ डज स्काई अपीयर टू एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस और पैसेंजर ऑफ जेट प्लेन फ्लाइंग एट ए हाई एल्टीट्यूड। उसको डार्क दिखेगा क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड पे रहेगा तो वहां पे पार्टिकल है नहीं, एटमॉस्फेयर होकर के ऊपर स्कैटर होकर ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए उसको क्या दिखेगा, ब्लैक। नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग, सो अपीयर ब्लू, अपीयर ब्लैक। द स्काई वुड अपीयर डार्क टू द एस्ट्रोनॉट्स इन ए स्पेस एज स्कैटरिंग इज नॉट वेरी, वहां पे स्कैटरिंग नहीं होगा प्रोमिनेंटली का एट सच हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं, स्कैटरिंग नहीं तो ब्लू कलर नहीं। अब देखिए वाई क्लाउड अपीयर वाइट। देखिए क्लाउड आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर, वाटर वेपर से बना हुआ है। वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स। ऑल कलर ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड एंड क्लाउड अपीयर वाइट। देखिए ये कंडेंस हो जाता है और पार्टिकल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो जब साइज ऑफ पार्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा
तो सारा का सारा लाइट को एस्केटर कर देगा, तो आपको 7 कलर वाला व्हाइट लाइट एस्केटर दिखेगा, इसलिए आपको क्लाउड क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। ठीक है, क्लाउड व्हाइट दिखेगा। इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट है स्केटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। ब्लू अपेयर हो रहा है क्योंकि ऊपर में बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है, तो ब्लू का स्केटर कर देगा और हमको एक लेयर ब्लू दिखेगा। एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक दिख रहा है, उसका रीजन ये है कि वहां पे पार्टिकल ही नहीं है, स्केटरिंग नहीं हुआ, इसलिए डार्क दिखेगा। क्लाउड हम लोग को व्हाइट इसलिए दिख रहा है कि क्लाउड डेंस हो जाता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उससे जब व्हाइट लाइट टकराएगा तो वही व्हाइट लाइट एस्केटर होगा सारा का सारा, उसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए वो हमको व्हाइट दिखेगा। अगला है वाई कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग राइज एंड सेट। ये आपका डिलीटेड है लेकिन समझ लेते हैं। देखिए, वाइल्स सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ सन is its surrounding appear red during set and rise sun is near horizon के पास है, therefore sunlight has to travel large distance in atmosphere. Due to this most of blue light short wavelength are scattered away by the particle. ठीक है, the light of longer wavelength red color will reach our eye, this is why sun appear red. देखिए क्या होता है, जब सनराइज हो रहा हो, जब सनसेट हो रहा हो, तो सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, और ये मान लीजिए अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो होता क्या है कि जब यहां से रे ऑफ लाइट आता है होरिजोन से, तो ये मोस्ट ऑफ लाइट जो है स्केटर हो जाता है। कौन, जो छोटा छोटा वेवलेंथ का, जैसे ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, और हम तक जो आता है व्यूअर तक सिर्फ रेड कलर आता है, इसलिए हमको इसलिए वो क्या होता है, रेड अपेयर होता है, सॉरी आपको रेड दिखता है। क्लियर? तो आई होप ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए और अच्छे से लेक्चर को देखिए, आई होप समझ में आएगा। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो सब कराया मैंने, यही आपका इम्पोर्टेंट है, ये सारा का सारा क्वेश्चन। सो टिल देम कीप रिवाइज योर सिलेबस एंड सेंड टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।